सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया। वो मेरे लिए बना ही नहीं है। आई हैव क्रिएट माई ओन पाथ। जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है, खुद उसने डिसाइड किया है। रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में? जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त, कि जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना है दोस्त। तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझिए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। लाख रुपए का कर्जा हुआ नहीं, 2 लाख का कर्जा हुआ नहीं, हालत खराब है, जीवन खराब है, और क्या अब जीवन खत्म करूंगा। कई दुखों से मरने के लिए तैयार हो जाता है। अरे थोड़ा एनालिसिस तो कर, थोड़ा पहचान तो सही तू कौन है। तेरी किडनियों की कीमत कागज पे लिख के तो देख, तेरे लीवर की कीमत लिख के तो देख, तेरे एक एक ऑर्गन्स की कीमत लिख के तो देख। सड़े से सड़ी बॉडी भी अरब रुपए तक के ऑर्गन्स की मालिक है। तू क्यों मर रहा है? तू पहचान तो सही, तेरे अंदर सामान है रे। जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है ही नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरे तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइडा, लेट्स डू दिस। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। एक बार ऐसा होता है ना, जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो, तुम YouTube शॉर्ट्स पे बहुत देर से स्क्रॉल कर रहे होते हो, अचानक से एक मोटिवेशनल रील आती है। इमेजिन करो मेरी रील आई, या फिर मेरा एक YouTube शॉर्ट्स आया, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या कर रहा है तू, पढ़ ले जाकर। तो अचानक से तुम मोटिवेटेड होते हो, तुम सोचते हो अरे यार मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो पढ़ने आया था। फिर तुम अचानक से वापस जाते हो और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देते हो। ऐसा ही होता है ना। ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही किसी ने आपको वो रियलाइज कराया, किसी ने आपको बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, यहाँ पे तो तुझे आना ही नहीं था, तुझे तो एक एग्जाम क्रैक करना है, तो अचानक से तुम्हारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, अलर्ट सिग्नल। जैसे ही वो अलर्ट सिग्नल आपके ब्रेन के पास जाता है, तो आपका ब्रेन बोलता है अरे यार चल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चल यार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बट अब इमेजिन करो, अगर मैं इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स को हटा दूं, और अगर हर वक्त आपका ब्रेन अलर्ट मोड में हो, तो क्या आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हो? तो वो अलर्ट में आएगा पोमोडोरो टेक्निक से। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? बहुत सिंपल सी टेक्निक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के समय पर हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो हमें क्या करना है? हमें हमारे पढ़ाई के स्लॉट्स को डिवाइड करना है। और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम ब्रो, इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। सब यहाँ से होता है। एक बार तू अपने आप को बोल कि 30 दिन में पढ़ के भी 95% आ सकते हैं, तो आए। कि आंखों में नमी है, हाथ में कलम, मन में सपना है, दिल में उमंग, कर रहा हूं मेहनत, न जाने उस पार कब पहुंच पाऊंगा, पर अब ठान ही लिया है तो पहुंचकर भी दिखाऊंगा। मौज मस्ती की उम्र में सब कुछ छोड़ आया हूं, यारी दोस्ती सैर सपाटे सबसे मुंह मोड़ आया हूं। पहले कतराता था बिना तकिए के सोने में, आजकल कहीं भी सो जाता हूं। माँ बाप, भाई बहन, इनको याद करके कभी कभी आंसू भी बहाता हूं।
अब तो सपने में भी आईआईटी की बिल्डिंग आ जाती है, अब तो सपने में भी आईआईटी की बिल्डिंग आ जाती है, तुरंत जगह देती है और पढ़ने का हौसला दे जाती है। माँ को साड़ी और पापा को कार बहुत जल्द दिलवाऊंगा, तो चिंता मत कर माँ, मैं बहुत जल्द आईआईटीएन बनकर आऊंगा। अभी भी है ना, अभी भी सीरियस होके अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, सो देयर इज सो मच ऑफ टाइम, अभी भी बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है बेटा अभी भी। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ली, मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन ये तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। भैया जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है।